असला है सर, इसके हाथ में असला सर। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर। एसटीएफ को बड़े अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है जो खूंखार हैं, पुलिस से फायर कर देते हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं। यूपी में गोली चलती है और नामी गिरामी बदमाश लंगड़ाने लगता है। क्या यह हाफ एनकाउंटर है? असला है सर, इसके हाथ में असला सर। योगी की पुलिस गोली मारती है तो कुख्यात आरोपी व्हील चेयर पर आ जाता है। क्या यह हाफ एनकाउंटर है? फर्जी एनकाउंटर, घर से ले जाइए पकड़ के गोली मार दीजिए। केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। क्या अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दिए। हाफ एनकाउंटर, जैसा कि सुनने से किसी को भी समझ आ जाएगा, ऐसा एनकाउंटर जिसमें आरोपी को मारा नहीं जाता बल्कि उसे घायल किया जाता है। जैसा कि इन 5 तस्वीरों में हुआ। शामली में 50,000 का इनामी बदमाश जिंदा पकड़ा गया। कुशीनगर में 25,000 के इनामी मुस्तकीम को नकली नोटों के फर्जीवाड़े में एनकाउंटर के बाद धर लिया गया। गाजियाबाद में पकड़े गए वसीम और कबीर की लूटपाट की घटनाओं को लेकर लंबे टाइम से तलाश थी। फतेहपुर में लुटेरे के पैर में पुलिस ने गोली मारी और फिर अस्पताल पहुंचाया। और आजमगढ़ में गोकशी के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की नजर में ये सब एनकाउंटर ही है, जबकि अखिलेश यादव ऐसी मुठभेड़ को या तो हाफ एनकाउंटर की संज्ञा देते हैं या फिर फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश किसे फर्जी बताएंगे और किसे हाफ एनकाउंटर, इसे आरोपी के सरनेम के आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसा कि मंगेश यादव को लेकर हुआ, मोहम्मद जाहिद को लेकर हुआ। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। यूपी में हर तरह में दिन एक इनामी बदमाश ढेर हो रहा। ये अपराधियों से निपटने का योगी का अपना ही स्टाइल है। इसे लेकर जब भी यूपी और यूपी के बाहर उनकी तारीफ होती है तो अखिलेश यादव को बहुत दर्द होता है। वो कितना बड़ा डकैत है, कितना खतरनाक तस्कर है, उस गैंगस्टर का क्राइम रिकॉर्ड क्या है, उस माफिया की गुंडागर्दी कितनी चरम पर थी और वो रेपिस्ट कितनी बेटियों के लिए खतरा बन सकता है, ये जाने बगैर अखिलेश यादव नैरेटिव सेट करते हैं। असला है सर, इसके हाथ में असला सर। ये फैक्ट भी वो नहीं बताते कि योगी की पुलिस जब भी गोली चलाती है तो सारा फोकस अपराधी को पकड़ने पर रहता है। उसे सरेंडर का मौका दिया जाता है, हथियार फेंकने की चेतावनी दी जाती है, मगर जब वो नहीं मानता तो फिर जरूरत के मुताबिक उसका हिसाब किताब किया जाता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। योगी सरकार में ऐसे 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं जिन पर अखिलेश यादव एतमाद नहीं करते। दूध का दूध सामने आ सके
इसके लिए कई केसों की जांच होती रहती है। एनकाउंटर सही है या गलत, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच बिठाई जाती है। जो रिपोर्ट तैयार होती है वो शासन प्रशासन को भेजी जाती है और फिर एनकाउंटर फेक पाया गया तो दोषी पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया जाता है। सुल्तानपुर डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर की इसी तरह जांच होगी। 15 दिनों के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। योगी सरकार में ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। सवाल इसलिए भी क्योंकि इतने एनकाउंटर पहले सुने नहीं गए थे। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर किए, जिसमें 27,117 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 207 मारे गए। इन एनकाउंटर्स में 1,601 पुलिसकर्मी घायल हुए, 17 वीर गति को प्राप्त हुए। अगर ये एनकाउंटर फेक होते तो क्या पुलिस कर्मियों की मौत और उनके घायलों का आंकड़ा इतना ज्यादा होता? इसे समाजवादी पार्टी नजरअंदाज कर रही है और योगी की इमेज पर सवाल उठा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के और गोली मार दीजिए। केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। कुशीनगर में व्हील चेयर पर बैठे इन आरोपियों का गुनाह यह है कि इन्होंने फर्जी नोट बनाकर इंटरनेशनल तस्करी की। इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ा मोहम्मद रफी उर्फ बबलू भी शामिल है। अब उसकी इमेज अखिलेश यादव के साथ है, क्या ये सोचकर पुलिस उसे छोड़ देगी? कानपुर में लंगड़ाते हुए चलने वाला मुकेश चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने इसे घेर कर दबोच लिया। लुटेरा मुकेश समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का करीबी है, तो क्या इस बिना पर उसे रियायत दे देनी चाहिए? और एटा के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और 25,000 के इनामी पुष्पेंद्र को एसटीएफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करती है, तो क्या इसे भी हाफ एनकाउंटर कहा जाए? वाइटल पार्ट्स पे गोली तभी चलाई जाती है जब कोई और विकल्प ना हो तथा जब हमलावर अत्यंत आक्रामक हो रहा हो तथा पुलिसकर्मियों की जान लेने पे उतारू। याद कीजिए, जिस विकास दुबे एनकाउंटर पर खूब हो हल्ला मचा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई जांच टीम ने कुछ भी गलत नहीं पाया। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी जांच आयोग की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई। ये भी गौर करने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ के शुरुआती 3 सालों के 74 एनकाउंटर की जांच हुई थी, जिसमें पुलिस पर कोई भी सवाल नहीं उठे। योगी आदित्यनाथ को नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यूपी को भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस को एक लिमिट तक पावर दे रखी है। एनकाउंटर किसका होगा, कब होगा, यह जाति देखकर तय नहीं होता, लेकिन यह मैसेज एकदम क्लियर है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी की इस मुहिम में सबसे ऊपर है एसटीएफ की टीम। वही ज्यादातर केस को लीड करती है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम भी इसका हिस्सा होती है। लोकल पुलिस भी ऐसे ऑपरेशन को पूरा करने में अहम रोल निभाती है। यूपी पुलिस जब भी किसी अपराधी को घायल करती है तो उसकी 2 तरह की तस्वीरें आती है, या तो लंगड़ाते हुए या फिर व्हील चेयर पर, और जो मारा जाता है उसकी तस्वीर रिलीज की जाती है। जब कोई खतरनाक अपराधी कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग करती है। जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, इस दौरान वो बचने के लिए भागता है, पुलिस टीम पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई जाती है। दोनों ही तरह के एनकाउंटर में अपराधी के घायल होने और मारे जाने की संभावना बनी रहती है। यूपी एसटीएफ टीम के चीफ अमिताभ यश दावा करते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनके पैटर्न में बदलाव आया है, इसीलिए अपराधियों को पकड़ने में ज्यादा कामयाबी मिल रही। एसटीएफ का कार्य बड़े माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद करना, एंटी डकैती ऑपरेशंस करना, एंटी नारकोटिक्स, एंटी किडनैपिंग ऑपरेशंस करना, इसके अलावा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्य करना रहा है। और 1998 में जब से एसटीएफ का सृजन हुआ है तब से लगातार एसटीएफ ये काम करती आ रही है। अभी पिछले कुछ वर्षों में एसटीएफ ने अपनी टैक्टिक्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो बात सिर्फ एनकाउंटर की नहीं बल्कि नैरेटिव की है, और इस पर अखिलेश सियासत फुल ऑन कर रहे हैं। पुलिस टीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं
और ये बात भी सब जानते हैं कि मुलायम सिंह की 2002 से लेकर 2007 की सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत।